राजऋषि दीक्षांत समारोह था, उसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आए। उन्होंने भी मंच से फर्जी डिग्री और जो भर्ती है उसको लेकर कई आरोप लगाए और कई जांच को लेकर भी कहा उन्होंने कि इस तरह के मामले लगातार यूनिवर्सिटी में सामने आए हैं। जो पूर्व में कुलपति रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही साथ इस मामले की जांच के बारे में भी उन्होंने बताया और कहा कि ये लोग बचेंगे नहीं। मेरे साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमंत चावड़ा है, उनकी ओर से भी इस मामले को लेकर लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। आज हम उनसे जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुमंत, क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बताओ। ये मामला जो कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी आए हैं, उन्होंने जो पूर्व में कुलपति का नाम उन्होंने नहीं लिया मंच से, और मंच से एक बहुत बड़ी बात उन्होंने स्वीकार की कि विश्वविद्यालयों में फर्जी तरीके से लोग नौकरी लगते हैं और यहाँ धांधलियाँ होती है, फर्जी डिग्रियाँ जारी की जाती है। इसके लिए उन लोगों ने मतलब महामहिम राज्यपाल महोदय ने इन लोगों की जो जांच थी, उसके बाद दस्तावेज उनके पास हमने भेजे थे पूर्व में, उसके बाद उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि ये आरोप सही है। पूर्व में यहाँ एक कुलपति थे भारत सिंह जी। 2018 में जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, उस दौरान एक भर्ती हुई थी। 10 एलडीसी के पद थे, 10 चपड़ासी के पद थे, 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था, एक एलए का पद था और एक परीक्षा नियंत्रक का पद था। परीक्षा नियंत्रक के पद पे इन्होंने किसी व्यक्ति का चयन नहीं किया, उसको होल्ड कर दिया और उसको रद्द कर दिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एलए और 10 एलडीसी और चपड़ासी के पदों पे इन्होंने भर्ती की। उस भर्ती में जो वीसी साहब थे, उन लोगों ने धांधली की, पैसे लेके लोगों को नौकरी नियुक्तियाँ दी। उन और रजिस्ट्रार जो था वो भी उसमें शामिल था। सब लोगों ने एक मिली भगत करके एक पूरा संगठन बना के, गिरोह बना के सुनियोजित तरीके से लोगों का चयन किया था। कितने कितने लोगों की भर्ती थी जो फर्जी तरीके से की गई? उस समय 23 पदों पे भर्ती हुई थी। 23 पदों पे उन लोगों ने पूरा एक स्कैम खेल के और भर्ती की थी। आपकी ओर से इस मामले में शिकायत भी की गई है, कहाँ कहाँ शिकायत की गई है और उसमें अभी फिलहाल क्या स्थिति है वो थोड़ा बताएं। उस दौरान जब मैं अध्यक्ष बना, उस दौरान हमने इस बात को मजबूती से उठाया कि जो हमारे भाई बहन जो बेरोजगार हैं, उनकी जगह अगर कोई अयोग्य व्यक्ति लगता है बिना मेहनत के, तो वो गलत है। हमने बेरोजगारों का दर्द को समझा और उस दर्द को महसूस करते हुए मैंने राज्य सरकार को, राज्यपाल महोदय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, पुलिस महानिदेशक को, एसीबी, संभागीय आयुक्त, तमाम जगह इसकी शिकायत की थी। एसीबी में परिवार दर्ज हुआ, जांच हुई, संभागीय आयुक्त जी ने जांच की, राज्य सरकार ने जांच कराई, जिला कलेक्टर ने जांच की। वो जांचें लंबित रही, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन 2018 से आज तक लगातार हम तमाम जो घोटाले हैं, इनके धांधले हैं, उनको उजागर करते हैं, उठाते हैं। एक एक तह तक हम गए हैं, बारीकी से अध्ययन किया है, इनकी परतें हमने एक एक करके उखाड़ दी। अभी उसके बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सरकारें बदली, सरकार के लोग भी उसमें शामिल थे, पूर्व में जो उस समय सरकार थी। उसके बाद नए वीसी की नियुक्ति हुई, वो भी 25 पदों पे प्रोफेसर की भर्ती करना चाह रहे थे, वो भी अपने चहेते लोगों को नियुक्त करना चाह रहे थे। वो व्यक्ति पूर्व में उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शील सिंधु पांडे जो कुलपति थे, अभी कुछ पिछले माह रिटायर हुए हैं, उसने वहाँ 121 शिक्षकों के चयन में गड़बड़ी की, 70 लाख रुपए की किताब चोरी की। वो आरोप राज्य सरकार और मध्य प्रदेश राजभवन ने प्रमाणित पाए थे। उसके बाद उसने उस नियुक्ति को छुपा के, वहाँ की नियुक्ति को छुपा के यहाँ नियुक्ति पाल ली अवैध तरीके से। नियुक्ति उसकी गलत थी। उसकी हमने आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त किए, उज्जैन से, राजभवन मध्य प्रदेश से। उसके बाद हमने यहाँ शिकायत की राज्यपाल महोदय को और उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी थी 25 प्रोफेसर्स के पदों पे। उसमें 10 पद इंटरव्यू बेस पे थे, वो अपने चहेते लोगों को भर देते। कौन कौन लोग हैं जिनका मतलब आपने आरोप लगाया कि भाई फर्जी तरीके से जिनकी भर्ती की गई है? कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है, थोड़ा सा नाम बता सकते हैं आप? मुख्य रूप से तो कुलपति जो भारत सिंह जी थे उस समय, उन्होंने ही ये इसको किया था। और तत्कालीन जो रजिस्ट्रार थे, वो एक विश्वविद्यालय में आरएस का पद, इसके लिए कुल सचिव के लिए नोटिफिकेशन। मेरा सवाल ये है कि जो भर्ती हुए हैं लोग, वो कौन कौन है? जो भर्ती हुए हैं वो तो 23 पद हैं, 10 चपड़ासी, 10 एलडीसी, 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एक एलए। 23 के 23 पदों पे जो भर्ती हुई है, उसकी हमने बारी सभी पदों पे जो भर्ती है वो गलत मानते हैं आप, और आपकी शिकायत सभी पदों के लिए थी? हाँ, हमने जो शिकायत की थी वो 23 के 23 पदों पे की थी। हाँ, 23 के 23 पदों की शिकायत की थी उस दौरान।
उसके बाद उसके में इनकी जो डिग्रियां हैं उनकी जांच के लिए भी हमने लिखा था कि डिग्रियों का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि आपने एसीबी में भी शिकायत दी तो इसमें परिवाद भी दर्ज हुआ है, तो उसका अभी जो स्टेटस है वो क्या है? उस समय जांचें हुई, वो सब होल्ड ठंडे बस्ते में चली गई। हाई प्रोफाइल लोग थे, ऊंची पकड़ थी, तो इस वजह से शायद अब राज्यपाल ने जो दीक्षांत समारोह में एक बार फिर जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी धांधलियां चल रही है, जो भी फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है, जो भर्ती फर्जी तरीके से की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने मंच से बड़ा बयान दिया है। तो इसके बाद आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या आप अगला स्टेप क्या लेंगे इस शिकायत को लेकर? देखिए, मेरा एक मानना है कि जीव की मृत्यु हो सकती है, कागज कभी नहीं मरता, कागज हमेशा जिंदा रहता है। कोई लोग कहीं भी चले जाएं, ये हमेशा बोलेंगे, जांच होगी, तह तक जाएंगे, ये भर्ती रद्द होगी, 100% ये भर्ती रद्द होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल पे, अगर इसकी राज्यपाल महोदय निष्पक्ष जांच कर दे तो ये भर्ती रद्द होने योग्य है। तो क्या अगर भर्ती रद्द होती है तो जो फर्जी तरीके से जो भर्ती हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? तो आगे क्या इसमें रह सकता है? आपके अनुसार क्या होगा इसमें? इसमें देखो, कानून अपना काम करेगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है भर्ती रद्द करने की, अभ्यर्थी के, अगर अभ्यर्थी उसमें शामिल है तो अभ्यर्थी का, और जिसने भर्ती किया है वो तो सीधा सीधा है कि उसने गलत किया है, कानून से हटके, लीक से हटके काम किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी बेरोजगार का जो हक मारा है उसके साथ न्याय होना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। देखिए, मेरे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमंत चावड़ा थे। इनका ये कहना है कि जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय है इसमें लगातार धांधलियाँ चलती आ रही हैं, चाहे वो डिग्री वितरण को लेकर हो तो फर्जी तरीके से डिग्रियां बांटी गई, या नियुक्तियों को लेकर हो तो फर्जी तरीके से नियुक्तियां की गई। 23 पदों पर जो भर्ती की गई थी 2018 में, वो सभी फर्जी तरीके से की गई थी। उनकी शिकायत इनकी ओर से की गई और उस मामले में जाँच शुरू हुई, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब जो दीक्षांत समारोह जो था यूनिवर्सिटी का, उसमें राज्यपाल ने इस मामले को फिर एक बार मंच से कहा, इसके बाद से ये मामला फिर से तूल पकड़ गया है। अब देखना यह है कि राज्यपाल के बयान के बाद इस मामले में क्या जांच गंभीरता से होती है, क्या जो फर्जी तरीके से नौकरी हत्याई है जिन लोगों ने, या इस फर्जीवाड़े में जो लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ क्या गंभीर रूप से कार्रवाई होती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं जूम द न्यूज़, मैं सुजीत कुमार, जय हिंद।